श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं प्रथमः सर्गः। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीरवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कसमर्थश्च कश्चित् प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान कौन सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर इससे देवता भी डरते हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र प्रहृष्टो वाक्यं ब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयत नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनुः। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ,
वक्ता शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मासल है। महोरस को महेश वासो गूढ़ जत्रूर रिंदमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाट सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। समः सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान् पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजनां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, तेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठितः। तो धर्म और सज्जनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रियः साधुर दीनात्मा विचक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बात करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदाभिगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव तदेव प्रियदर्शनः। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे शमय पृथ्वी समः
धन देन समस्त्यागे, सत्य धर्म इवापरः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। तमेवं गुणं संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं, ज्येष्ठं ज्येष्ठं गुणैर्युक्तं, प्रियं दशरथं सुतं, प्रकृतीनां हितैर्युक्तं, प्रकृति प्रिय काम्यया, यौवराज्येन संयुक्तो मेच्छत् प्रीत्या महीपतिः। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभारन् दृष्टा वा भार्यात् कैकेयी, पूर्वं दत्तवरा देवी वर्मेण मयाचत, विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्, सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः, विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन और भारत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्, पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्यः प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तम व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः, स्नेहाद विनय संपन्नः, सुमित्रानंदवर्धनः, भ्रातरं दायितो भ्रातुः, सौभ्रातृमनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः, सीताप्यनुगाता रामः, शशिनं रोहिणी यतः, पौरेर्नुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई, देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली।
जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदी स्थित्वारबहुदकः चित्रकूटमनुप्राप्य भारद्वाजस्य शासनात् रम्यमां वसतं कृत्वा रम्माणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काश तत्र तेन वसन सुखम। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गम् जगाम विलपन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्ध्वजः नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद् राज्यं महाबलः सजगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यों कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हूं। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चैच्छत् पितुरादेशाद् राज्यं राम महाबलः। पादुके चास्य आज्ञाय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो
भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी, परम उदार, प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की, और उन भरतग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सकाम मनवाप्येव राम पादावुपस्पृशन नंदीग्रामे करोद्राज्यम् रामागमन कांक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन्मेकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्यतु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रात्रं तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वचना चैव जग्राहीन्द्रं शरासनम् खड्गं च परम प्रीत तूणीचाक्ष्य सायकम्। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तूणीर, इसमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम्। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को
लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघान रणे राम तेषां चैव पदानुगान्। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो जाति वधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः साहाय्यं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता शमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम् रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीच तस्याश्रम पदम तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान रावण के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उनके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मजो जहार भार्या रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललाप कुलेन्द्रियः। पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। ततस्तेनेव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तं निहत्य महाबाहुः ददहाद स्वर्गतश्च सः। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दह किया। अतः
वह स्वर्ग को चला गया। स चास्य कथायामास शबरीम धर्मचारिणीम् क्रमणां धर्मनिपुणाम् राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। अभ्यगच्छन् महातेजः शबरीन् शत्रुसूदनः शबर्याः पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचना चैव सुग्रीवेण समागतः। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वम् शंसद्रामो महाबलः आदि तत्सद् यथावृत्तम् सीतायाश्च विशेषतः। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार संख्यं रामेण प्रीतश्चैव अग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद दुखितेन च। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः। सुग्रीवः शङ्कितश्चासी नित्यवीरेण राघवे। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुन्दुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। उत्संयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। बिभेद च पुनस्तालान्
तैकेन महेशुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं सदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तं स महकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहं तदा। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गळः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारान् सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रेनं करेणैकेन राघवः। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वन वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयात्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। सच सर्वान समानीय वानरान वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिद्रक्षुर्जनकात्मजाम्। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम्। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले स्टार समुद्र को कूदकर लांघ गए। तत्र लंकाम समासाद्य पुरीं रावण पालिताम् ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम्। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। निवेदयित्वा भिज्ञानम् प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। तब उन विधेय नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेनाग्रगान हत्वा तप्त मंत्री सुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्ष कुमार का भी कचुमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए।
अस्त्रेणोन्मुक्तात्मानं जात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यंत्रिणस्तान् यदृच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंका मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमख्यातुम् पुनरायान्महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी को राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सौभिगम्य महात्मानम् कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेद यद्मे आत्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभिः। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुभ्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुं कारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीणामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणसा सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततो अग्निवाचना सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् तदेव ऋषिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बभो रामः संप्रहष्टः पूजितः सर्वदेवतः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्र विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विजवरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को
लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रतिस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदव्रतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रम गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरत्यास्यान्तिके राम हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारूह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः रामं सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगाश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक और रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणं केचिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यम् भविष्यन्ति पतिव्रतः। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चाग्निजं भयं किंचित् तिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे, वात और ज्वर का भय थोड़ा भी न रहेगा। न चापि क्षुद्रयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवां कूटयुतं दत्त्वा विद्वधो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतागुणान् स्थापयिष्यति राघवः चतुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्
वै स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पावनं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्य में इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन् द्विजो वागृश भवत्मियात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतिमियात् वणिक् जनः पुण्यफलमियात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्मियात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ।